नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, उसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला है स्ट्रिंग। मान लीजिए मेरे पास में कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कुछ इस तरह से है ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है? तो इसका लेंथ कितना है, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका लेंथ जो है, इसको मैंने एम के अंदर स्टोर कर दिया और इसका लेंथ है 2, 3, 4, 5। ये मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है? एक दूसरा स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग नंबर 1 कह लीजिए। एक मेरे पास में दूसरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2, और वो है ए, बी, सी। और इसका लेंथ जो है मैं एन के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं 3। अब अगर मैं इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करूं तो मैं ये कह सकता हूं दैट स्ट्रिंग 2 इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रिंग 1। ठीक है, स्ट्रिंग 2 सबसेट है स्ट्रिंग 1 का। ठीक, तो सेम सबसेट हम निकालेंगे। सबसेट क्या हो सकता है, अगर मैं स्ट्रिंग 1 को कंपेयर करूं तो इससे मैं सबसेट क्या क्या बना सकता हूं। मैं बना सकता हूं ए, बी, सी, डी, ई, ये भी हो सकते हैं, या फिर ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ये भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है ए, बी, सी, बी, सी, डी, सी, डी, ई, ये भी इसका हो सकता है। एंड इसके अलावा ए, बी, सी, डी, ठीक है, बी, सी, डी, ई, और वो कौन हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, ये भी इसके सबसेट हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी रैंडमली 2-3 नंबर। ठीक है, मैंने कोशिश करी है सभी को कवर करने की। अब बात आती है कि सब स्ट्रिंग हो गई, ये सब लोग, ये क्या होता है, उसको एक तरह से कह सकते हैं सब स्ट्रिंग। ये जितने भी स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 की। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, स्ट्रिंग 1 का सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आएगा सब सिक्वेंस। ठीक है, सब स्ट्रिंग तो मेरे को समझ में आ गई, ये सारा मैं क्या कह सकता हूँ, सब स्ट्रिंग। अब सब सिक्वेंस क्या है, सब सिक्वेंस जिसके अंदर कोई भी हो सकते हैं। अगर मैं इससे निकालूं, सब सीक्वेंस निकालने की बात करूं तो सब सीक्वेंस मेरे हो सकते हैं ए, ये तो हो गई, ये तो सारे रहेंगे ही। इसके अलावा सब सीक्वेंस होता है ए, सी। ये सब स्ट्रिंग नहीं हो सकता। सब स्ट्रिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में जो है लेटर बी, ये गायब है, तो इसलिए ये सब स्ट्रिंग नहीं हो सकता। ये सब सीक्वेंस हो सकता है ए, डी, ये हो सकता है ए, ई, ये सब सीक्वेंस हो सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि वी, डी, ये हो सकता है। या फिर मैं इसमें कह सकता हूँ कि बी, डी, ई, ये हो सकता है। ये सब सीक्वेंस हो सकते हैं जिसके अंदर क्या है कि बीच में से एक दो लेटर अगर गायब भी हो जाए तब भी हमारा वो सीक्वेंस में बरकरार है। तो अब मेरे पास में इतने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, दो स्ट्रिंग है मेरे पास में। अब अगर यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँ तो कौन कौन से सब सीक्वेंस फाइंड आउट हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो मुझे कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन है, सी कॉमन है, डी कॉमन है, और ई कॉमन है। ये मेरे को 4 मिले हैं। तो यहाँ से सब सीक्वेंस क्या क्या जनरेट हो सकती है, ए, सी, डी और ई, ये तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा ए, सी हो सकता है, और सी, डी हो सकता है, एंड डी, ई हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे हो सकता है ए, सी, डी हो सकता है, सी, डी, ई हो सकता है, और ए, सी, डी, ई हो सकता है। और इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ए, बी, ई, ये भी एक बन सकता है, और ए, ए, ई भी बन सकता है। ठीक है, अब इन सब में अगर हम निकालें एक एवरेज, ठीक है, तो इनका लेंथ 1 है, इनका 2 है, इनका 3 है, और इसका 4 है। तो जो लॉन्गेस्ट आएगा मेरा, वो क्या आएगा, ये वाला मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकल के आ गया। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि ये तो छोटी सी स्ट्रिंग है मेरे पास है, 5-6 लेंथ की स्ट्रिंग अगर मुझे मिल गई, मैं आंखों से देख के जस्ट कॉपी पेन से भी निकाल सकता हूँ। बट अगर मेरे पास में स्ट्रिंग मान लीजिए 50 लेटर्स का है, 500 लेटर्स का है, 5 करोड़ लेटर्स का है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ आंखों से या कॉपी पेन से निकाल सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ?
तो आंसर इज नो, कि उनको मैं नहीं फाइंड आउट कर सकता। कॉमन सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ऑब्वियसली कुछ एल्गोरिथम यूज करेंगे जिसके थ्रू हम उसको आसानी से निकाल ले, कि हम जस्ट एक प्रोग्राम लिख दें और उस प्रोग्राम के थ्रू वो पूरा फाइंड आउट करके बता ले कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या निकल के आएगा। तो वो एल्गोरिथम क्या है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के लिए जो एल्गोरिथम है वो कैसे वर्क करता है उसको हम समझेंगे। तो ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, इफ एन और एन जीरो, एम और एन क्या है, एम आपका है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन, ये स्ट्रिंग वन की लेंथ है, और एन क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया कि एम क्या है, यहाँ पे लेंथ है स्ट्रिंग वन का, और एन क्या है, लेंथ है स्ट्रिंग टू का। अब अगर दोनों में से किसी भी की लेंथ जीरो हो जाती है तो वो मेरा जीरो निकल के आएगा। ये जीरो कैसे निकल के आएगा इसको हम समझते हैं। जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू में से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, और किसी भी कंडीशन में अगर दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग जीरो हो जाती है, मान लीजिए ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मेरी क्या हो गई, जीरो लेंथ की, तो क्या कुछ कॉमन निकल के आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये है और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जीरो लेंथ, तो क्या कुछ निकल के आएगा कॉमन, कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पे क्या आंसर आएगा मुझे, जीरो। तो दैट मीन्स कि अगर एम या एन दोनों में से अगर कोई भी जीरो लेंथ का हो जाता है, दोनों में से दो स्ट्रिंग है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों स्ट्रिंग में से अगर किसी की भी लेंथ जीरो हो गई तो मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी। सेकंड, इसका वर्किंग हम समझते हैं, वर्किंग कैसे करेगा ये। तो दो स्ट्रिंग है मेरे पास में, अब दो स्ट्रिंग पे कैसे वर्क करेगा, मान लीजिए इनका लेंथ है एम, मुझे गिवन है सिक्स, एंड मुझे गिवन है सेवन, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले तो हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स एम और एक्स वाई एन, दोनों को हम कंपेयर करेंगे एक्स और वाई स्ट्रिंग का। अगर ये दोनों मेरे कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, वन प्लस एल सी एस, ठीक है। बट अभी यहाँ पे अगर इस कंडीशन में चेक करूँ तो दोनों कॉमन नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर दूंगा कि इस स्ट्रिंग को मैं एक कम कर दूंगा, इसको इसकी लेंथ क्या कर दूंगा, एक कम कर दूंगा। तो इसको कर दूंगा एम माइनस वन, ठीक है, और इसको एम रहने दूंगा। तो एक बार मैं कोड करा लूंगा एल सी एस एम माइनस वन एन को, ठीक है। और दूसरी बार मैं क्या करूंगा, इसको एम रहने दूंगा और इसको वन कम कर दूंगा, इसको यहां से एक कम कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से कोर हो जाएगा। तो फिर दूसरी बार मैं क्या कर लूंगा, एन एन माइनस वन, ठीक। दोनों में से जो मैक्सिमम निकल के आएगा उसको हम जो है कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये एक एक कम होता चला जाएगा। अब मान लीजिए एक बार में इधर से के का कम हुआ है, एक बार में एल कम हुआ है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे तो ई को हम एल से कंपेयर करेंगे, और इस वाले कंडीशन में, और इस वाली कंडीशन में हम कंपेयर करेंगे के को जी से, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में हमारा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से फिर से मैं दो कंडीशन पे जाऊंगा कि यहाँ तक अगर मैंने कंसीडर करा है और ये फुल लेंथ कंसीडर करा है, चूंकि ये निकल के नहीं आया, फिर मैं एक एक कम करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग में से एक इधर से कम करूंगा और एक दूसरी स्ट्रिंग से कम करता हुआ चला जाऊंगा, और फिर उनको हम कॉमन फाइंड आउट करते हुए आएंगे। तो जैसे मान लो एक कंडीशन पे आ जाएगी, यहाँ पे हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा कि ई से ई जो है हमारा कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जैसे ही वन प्लस कर देंगे और दोनों ही से एक एक कम कर देंगे, दोनों से एक एक कम कम क्यों कर देंगे, क्योंकि ई तो मेरा कॉमन निकल के आ गया। अब इतना स्ट्रिंग मेरा कंपेयर होगा और इस वाली में से इतना स्ट्रिंग कंपेयर होगा, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे।
सिमिलरली फिर नेक्स्ट टाइम जब ये कॉमन निकल जाएगा, फिर हम स्ट्रिंग का साइज ये कर देंगे और इधर से स्ट्रिंग का साइज ये कर देंगे। इसको क्या है, कम करते हुए चले जाएंगे। स्ट्रिंग का साइज हम कैसे कम करेंगे, हम 1 प्लस एलसीएस एम माइनस वन एम एन माइनस वन हम इसको करेंगे और इसको फिर हम कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर एल्गोरिथम एलसीएस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालने का। ठीक है, इस एल्गोरिथम के बेस पे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में दो स्ट्रिंग है 1 एंड 2, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इधर स्ट्रिंग 2 को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इनको लिखा, यहाँ पे मैंने जीरो ऐड कर दिया। जीरो ऐड क्यों करना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर दोनों में से किसी की भी लेंथ जीरो हो जाएगी तो आंसर मेरा जीरो आएगा। अब मैं इसको फिल भी कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर मेरा स्ट्रिंग का कोई भी स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2 में से कोई भी अगर लेंथ जीरो हो गया तो मेरा जीरो आ जाएगा, तो मैं जीरो यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीरो फिल कर लिया है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे तीन तरह के एरोस को यूज करूंगा। कौन कौन से एरो है, एक है ये वाला एरो जो कि अप डायरेक्शन को दिखाएगा, एक है ये जो कि लेफ्ट साइड दिखाएगा, और एक है डायगोनल। ठीक है, ये मेनली जहां पे भी मेरा मैच हो जाएगा उसके लिए मैं यूज करूंगा डायगोनल एरो का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और इसको मैं एक कलर से वो कर देता हूँ मार्क। ठीक है, कि जहां पे भी मुझे कॉमन आ जाएगा वहां पर मैं डायगोनल फिल कर लेता हूँ सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ए एंड ए मेरा कॉमन है, इसको मैंने फिल कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे और कोई ए नहीं है, फिर मैं सी देख लेता हूँ तो ए बी सी ये कॉमन है मेरा, तो अब मैं सी पे डायगोनल का एरो बना देता हूँ। फिर मैं डी को लेता हूँ, डी यहाँ पे कॉमन है, अब मैं डायगोनल एरो बना देता हूँ। फिर मैं ई लेता हूँ, अब मैं ई को डायगोनल एरो बना देता हूँ। जी कॉमन नहीं है, एल कॉमन नहीं है, ये मैंने डायगोनल बना लिया ताकि स्टार्टिंग में आपको सोल्व करने में आसानी रहे। अब जहां पे भी कॉमन हो जाएगा वहां पे हम क्या कर देंगे, वन ऐड कर देंगे। किसका, जो भी प्रीवियस इन दो डायगोनल्स का हम देखेंगे और इसको वन ऐड कर देंगे। इन दोनों को हम चेक कंपेयर करेंगे। ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे और उसमें वन ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, जीरो का मैक्सिमम यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जीरो का मैक्सिमम क्या होगा, जीरो, और जीरो में वन ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा वन। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी के अंदर यहाँ पे हम डालेंगे इन दोनों का मैक्सिमम, तो जीरो और वन का मैक्सिमम क्या होगा, वन। और एरो किस तरफ आएगा कि जिधर से हमने डेटा पिक किया है वहां पे हम शो कर देंगे कि ये इस तरफ से मैंने वन लिया था, ये मैक्सिमम इधर था। सेम जीरो वन का मैक्सिमम वन, और एरो किस तरफ से आएगा, क्योंकि मैंने इधर से पिक किया है तो ये एरो आ जाएगा। सिमिलरली जीरो वन का मैक्सिमम वन, और एरो किस तरफ है, क्योंकि यहाँ से मैंने पिक किया है इसके लिए ये डायरेक्शन। सेम जीरो वन का वन, और एरो ये आ जाएगा। सेम जीरो वन का वन, और एरो किस तरफ आ जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जीरो वन, तो क्या है मैक्सिमम, वन रहेगा मैक्सिमम, और एरो किस तरफ हो जाएगा। अब एरो कहाँ से लिए है मैंने, वन यहाँ से, तो एरो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इन दोनों में वन ही है, तो अब मैं डायरेक्शन क्या शो करूंगा, ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वन एंड वन दोनों हैं तो मैक्सिमम हो गया वन। अब यहाँ पे ये रेड वाला है, इसका मतलब है कि हमने एक ऐड करना है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, वन वन का मैक्सिमम वन, और उसमें वन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा टू। अब यहाँ पे देखेंगे वन एंड टू का मैक्सिमम क्या आ गया, टू, और एरो किस तरफ आ जाएगा हमारा, लेफ्ट डायरेक्शन में। सिमिलरली वन टू का मैक्सिमम टू, और एरो इधर से आ जाएगा। वन टू का मैक्सिमम टू, और एरो इस तरफ दिखा देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे इधर से कौन मैक्सिमम है, जीरो वन का मैक्सिमम वन, और एरो आ जाएगा अप, क्योंकि मैं यहाँ से मैंने उठाया पिक किया। वन 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 रहेगा, वन टू टू, एरो आ जाएगा क्योंकि टू मैंने यहाँ से pick किया। अब यहाँ पे जैसे ही आता हूँ मैं, तो टू टू का मैक्सिमम क्या होगा, टू,
बट मैं अब क्या करूँगा, दोनों पे चूंकि ये डायगोनल है, यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब, इस एरो का मतलब है कि यहाँ पे कॉमन है, और जैसे कॉमन होगा तो उसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 3। अब इसके बाद में जैसे ये काउंटिंग होती है, अब यहाँ पे आया मैं 2, 2 3 में मैक्सिमम कौन है, 3, तो ये मैंने यहाँ लिया और एरो मेरा आ गया ये वाला, ठीक है। इसमें 2 3 में 3 आया और एरो क्या आ गया मेरा, इधर लेफ्ट। अब यहाँ पे 0 1 का 1 और एरो क्या होगा, अप वाला। 1 1 का मैक्सिमम 1 और एरो अप वाला। 1 2 का मैक्सिमम 2 और एरो किधर आएगा, ऊपर वाला, अप, क्योंकि मैक्सिमम मैंने 2 यहाँ से लिया। सेम 2 3 का मैक्सिमम 3 और एरो किधर आ जाएगा, अप। 3 3 का मैक्सिमम 3, बट डायगोनल है, दैट मीन्स कि 1 ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा 4। 4 3 का मैक्सिमम 4 और एरो आ जाएगा मेरा लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 0 1 का मैक्सिमम 0 और एरो हो जाएगा ऊपर। 1 1 का 1, 1 2 का 2, 2 3 का 3, 3 4 का 4 और एरो किधर आएगा, ऊपर की साइड, ठीक है। अब यहाँ पे 4 4 का 4 अप साइड है। अब यहाँ पे 0 1 का 1 और एरो अप साइड। 1 1 का मैक्सिमम 1 एरो अप साइड। 1 2 का मैक्सिमम 2 और एरो अप साइड। 1 2 3 का मैक्सिमम 3 एरो अप साइड। 3 4 का मैक्सिमम 4 एरो अप साइड। 4 4 का मैक्सिमम 4 एरो अप साइड, ठीक है। अब ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो मेरा ये लास्ट पॉइंट है, जो कि मैं यहाँ पे नोट करूंगा, ये वाला पॉइंट, ये मुझे नंबर बताएगा कि टोटल कितना लेंथ निकल के आ रहा है, जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बनाएगा। तो इसका मतलब है 4। इसका मतलब है कि मेरा जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो होगा 4। 4 मेरे लेटर्स होंगे जो कि मेरे कॉमन निकल के आएंगे, कॉमन सबसीक्वेंस मुझे निकल के आएगा। अब वो कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगा, मैं यहाँ से फॉलो करूंगा एरो को, और जहां पे भी मुझे डायगोनल एरो मिलेगा उसको मैं वहां पे नोट करता हुआ चला जाऊंगा। अब इसको आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे गया 4, अप है, मैं ऊपर गया, फिर अप है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ से कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट, मैं गया लेफ्ट पे। जैसे ही मैं लेफ्ट पे पहुंचा, मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये डायगोनल एरो है। ये डायगोनल एरो को मैं क्या कर दूंगा, सर्कल। और जैसे इसको सर्कल किया, मैं नोट करूंगा कि ये कौन सा लेटर है, ये है लेटर ई, ठीक है। दोनों तरफ वैसे ऑलरेडी ई है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि मेरा जो लेटर निकल के आया है वो है ई, जो कि कॉमन है। अब यहाँ से फिर डायगोनल है, तो मैं डायगोनल को फॉलो करूंगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पे मैंने क्या देखा, फिर से डायगोनल एरो है। इस डायगोनल एरो को क्या कर लूंगा, मैं सर्कल कर लूंगा। और जैसे ही मैंने इसको सर्कल किया, इसको मैं नोट कर लूंगा, ये क्या है, डी। दोनों तरफ देखूंगा, क्योंकि डायगोनल है, सेम रहेंगे। तो नेक्स्ट मेरा लेटर निकल के आया है डी, ठीक। मैं इस तरफ से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर डायगोनल है यहाँ पे मेरा, फिर से मैं सर्कल कर दूंगा। और इस सर्कल करने के बाद में मैं नोट कर लूंगा कि लेटर कौन सा है, लेटर है सी, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में डायगोनल है, तो डायगोनल में यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये मुझे लेफ्ट साइड दिखा रहा है, मैं लेफ्ट पे गया, फिर से मुझे डायगोनल मिला, और इस डायगोनल को मैं नोट कर लूंगा। और ये अल्फाबेट कौन सा निकल के आया है, ए, तो ये मैंने नोट कर लिया है ए। अब इसके बाद में फिर यहाँ से जाऊंगा और पहुंचूंगा यहाँ पे, डायगोनल शो कर रहा है 0। तो किसी भी कंडीशन पे, किसी भी 0 पे पहुंचता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम वहीं पे, एल्गोरिथम रुक जाएगा, और वहीं पे मैं एंड कर दूंगा। और मेरा जो स्ट्रिंग निकल के आया है, ये है मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैसे निकालेंगे, इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।